देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड को जेल सुरक्षा के लिए कई अधिकारी और बंदी रक्षक मिले हैं। सीएम धामी ने लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री आवास परिसर में कुल 312 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जल्द ही और लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस दौरान सीएम धामी बोले, ये सभी लोग अपनी सेवा से उत्तराखंड में कैदियों और जेलों के लिए अच्छा माहौल तैयार करेंगे। धामी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आज का दिन आप सभी के लिए काफी खुशी का दिन है, क्योंकि कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। उसी के अनुरूप हम सब अपनी अपनी सहभागिता निभाते हुए देश और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। और वहीं इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड राजभवन में सजा फूलों का संसार। 3 दिवसीय वसंत उत्सव 2024 का आगाज हुआ है। वसंत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। देहरादून राजभवन में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का आगाज हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव का शुभारंभ किया है। वसंत उत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वसंत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। 3 दिवसीय वसंत उत्सव है ये, जिसका आगाज हो गया है। देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर। वसंत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम धामी। उत्तराखंड राजभवन में फूलों का संसार सजा हुआ है और ये वसंत उत्सव 3 दिनों तक चलेगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय वसंत उत्सव 2024 का आगाज हो गया है। इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और सभी एआरओ हैंडबुक का अध्ययन करते हुए चुनाव के दौरान की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं और अपने दायित्वों का पालन करें। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन बूथों पर सड़क मार्ग नहीं है, उन बूथों पर अतिरिक्त ईवीएम मशीन भेजी जाएंगी। साथ ही जिन बूथों पर नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, उनकी सूची बनाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि रियल टाइम पोलिंग प्रतिशत अपडेट वायरलेस सेट भेजे जा सके। हमने निर्वाचन के जो विभिन्न नोडल अधिकारी हैं अलग अलग कार्यों के लिए, उनकी एक मीटिंग करी थी तैयारियों के संबंध में। जो सीईओ ऑफिस से भी हमारे जनपद के लिए नोडल अधिकारी नामित हैं, उन्होंने भी एक विस्तृत समीक्षा करी है प्रत्येक कार्य की। तो इलेक्शन का जो तैयारियों का कैलेंडर होता है, उसके अनुसार चीज़ें समय से सारी सुनिश्चित हो जाएं, उसका हमने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ में सभी विभागों को विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें अपने विभागीय कर्मचारी जो हैं सभी के यहाँ काम करते हैं, उनका 100% जो है पोलिंग सुनिश्चित कराया जाना, सबको जो मतदान का अधिकार है वो सुनिश्चित कराया जाना। संबंधित जो कार्यालय अध्यक्ष हैं उनको नोडल नामित किया गया है इसके लिए। तो ये लोग सभी अपना वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, ये चीज़ चेक करना सुनिश्चित करेंगे। साथ में जो इलेक्शन में ड्यूटी जिन लोगों की लगेगी, उनकी वोटिंग पोस्टल बैलेट के माध्यम से या ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से कैसे सुनिश्चित की जानी है, उसकी एक प्लानिंग के लिए आज समीक्षा की गई। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने आबकारी आयुक्त डॉक्टर प्रशांत आर्य को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में शराब की बिक्री और जब्ती की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निगरानी के लिए चेक पोस्ट पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश देते हुए इसकी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। खबर चमोली से, जहां अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार 10वें दिन भी जारी रहा है। उन्होंने सरकार पर उनकी घोर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार सरकार को मानदेय बढ़ाने को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल उनके पक्ष में नहीं की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी 5 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे।
मानदेय नहीं, अभी तक तो कुछ भी सकारात्मक रवैया सरकार का हमारे प्रति नहीं है और हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जल्दी से अपने काम पे लौटें, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अपने काम पे नहीं लौटेंगे। हम हर कार्य का बहिष्कार करेंगे, जो भी सरकार हमारे लिए काम देती है हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार देखा गया है कि जब भी मतलब कोई भी काम होता है सिर्फ आंगनबाड़ी ही नज़र आती हैं और जब मानदेय बढ़ाने वाली बात आती है तो आंगनबाड़ी का कहीं भी नाम नहीं आता है। तो जब तक हमारा 18,000 रुपये मानदेय नहीं हो जाता हम तब उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस बीच बेरोजगार युवा अपनी कई मांगों को लेकर देहरादून स्थित परेड ग्राउंड से सीएम आवास तक उन्होंने कूच की। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। बताया जा रहा है कि बेरोजगार संघ लंबे समय से कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। तो सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवा और सरकार को लेकर सवाल उठाया। मांगों को लेकर सीएम आवास की तरफ उन्होंने कूच की। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन उनकी मांग थी कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और धामी सरकार ने जो वादा किया था रोजगार देने का, उसे पूरा किया जाए। इन मांगों को लेकर सीएम आवास की तरफ इन सभी प्रदर्शनकारियों ने कूच की और अपनी मांगे पूरी करने के लिए ये प्रदर्शन किया। तो सरकार के खिलाफ आक्रोशित बेरोजगार युवा सड़कों पर दिखाई दिए। लक्सर के रायसी में देर रात ट्रैक्टर ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन शुक्रवार को पुलिस चौकी पहुंचने पर कुछ ऐसा हुआ जिससे गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करना चाहती है। जब तक पुलिस आरोपी ट्रैक्टर और चालक को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ से जो है ना किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, सब जो है ना अपनी मटमुंडी में रहा है। यहाँ जो है ना किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही और जो है ना अवर ट्रैक्टर चलते हैं, यहाँ कोई देखभाल नहीं करता। के बदले में होता बता देता क्या ये तो कह रहे फैसला कर लो, किस कीमत पर कर लूँ फैसला में, बताओ किस कीमत पर कर लूँ मैं फैसला। उनका तो बीमार हो रही है, बता मेरे आँख को होना मुकदमा लड़ने का तर। आज पापा गाड़ी लेकर आ रहे थे, मैं 8 साढ़े 8 बजे आते हैं तो मैं दारू पीवा थे तो उन्होंने पवा लिया, उन्होंने साइड में गाड़ी लगा रखी थी। इनका ही कोई ट्रैक्टर वाला होगा, उन्होंने जो पीछे मतलब गाड़ी स्टार्ट करी उसने पीछे से ट्रॉली मारी जो उनकी गर्दन पर लगी और उनकी गर्दन कट गई और उसके बाद इन्होंने सारे सबूत मिला दिया। पुलिस प्रशासन भी इनकी साथ सबकी मिला हुआ। और नैनीताल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तल्ला बगड़ गांव के खेत में गुलदार का हमला हुआ है। 22 वर्षीय युवती पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार युवती को जंगल की तरफ ले गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचित किया। वन विभाग की टीम की खोजबीन जारी है। देर रात तक युवती का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोग वन विभाग युवती की खोज में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में समीपवर्ती गांव तल्ला बगड़ में 22 वर्षीय युवती को घर से पास में खेत में था और काम करते वक्त गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल की तरफ उठा ले गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने देर रात आसपास खोजबीन की, लेकिन युवती का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद स्थानीय लोग और वन विभाग खोजबीन में जुटे हुए हैं। तो देर रात तक युवती का पता नहीं चल पाया। गुलदार युवती को जंगल की तरफ ले गया। स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम फिलहाल युवती की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचित किया, जिसके बाद अब वन विभाग की टीम लगी हुई है कि किसी भी तरह से युवती का पता लग पाए। देर रात तक युवती का पता नहीं चल पाया है। लगातार टीम कोशिश कर रही है। वन विभाग को सूचित कर दिया गया और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर युवती को गुलदार कहां ले गया होगा। 22 वर्षीय युवती है जिस पर गुलदार ने हमला कर दिया और लगातार वन विभाग की टीम मौजूद है मौके पर और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर युवती कहां है। तो देर रात तक युवती का पता नहीं चल पाया। हालांकि कुछ सबूत जरूर दिख रहे हैं। युवती की पहनी हुई चप्पल थी वो यहाँ पर दिख रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द युवती का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक कोई नामो निशान युवती का नहीं है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है जिस तरह से गुलदार ने युवती पर हमला किया होगा, उसे
उठाने की पूरी कोशिश, और क्या युवती अब बच पाई होगी, इस बात को लेकर भी लगातार संदेह बना हुआ है। परिजन चिंता में डूबे हुए हैं और संभावना यही जताई जा रही है कि गुलदार के हमले के बाद इस युवती का बच पाना मुश्किल है। लड़की है, उसको खेत से यहाँ पर गुलदार बाग जो भी होगा उठा के ले गया है। तो उसकी सूचना के बाद हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं, लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं। वन विभाग की टीम भी आ गई थी, तो अभी तक हमें कुछ यहाँ पर ऐसा मिल नहीं पाया है उसके बारे में कुछ। काफ़ी सारे गांव वाले हैं दूर दूर, जिसे सूचना मिल रही है वो आके यहाँ पर लगे हुए हैं ढूंढने में, लेकिन अभी तक हमें कोई सफलता इसमें नहीं मिल पाई है। अभी हम लोग ने नीचे नाले में पूरा सर्च कर लिया है। 100 से अधिक आदमी लोकल के भी प्लस हमारा स्टाफ पूरा सर्च कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई चिन्ह नहीं मिल पाए हैं कि जिससे ये पता चले कि कुछ इसको ले गया है। ये सूचना मिली थी कि लेपर्ड एक लड़की को उठा। चक्राता कैंट बोर्ड के मुख्य अधिकारी के खिलाफ व्यापार मंडल चक्राता की अगुवाई में दुकानदार और व्यापारियों ने कैंट बोर्ड कार्यालय में जमकर धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच क्षेत्र के सभी बाजार बंद रहे। दरअसल कैंट बोर्ड की टीम आज सुबह बस स्टैंड की एक दुकान के हिस्से को तोड़ने पहुंची थी, जहां पर आक्रोशित दुकानदारों ने मुख्य अधिशासी अधिकारी पर व्यापारियों के उत्पीड़न और विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगा दिया। तो सड़कों पर उतरे व्यापारी लगातार वो परेशान दिख रहे थे। मुख्य अधिशासी अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसको लेकर वो ये प्रदर्शन कर रहे थे। तो बाजार बंद कर धरना दिया गया और इसके साथ साथ नारेबाजी की गई। व्यापारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। सड़कों पर ये प्रदर्शन करने के लिए व्यापारी उतरे। मुख्य अधिशासी अधिकारी के खिलाफ उन्होंने ये प्रदर्शन किया। तो व्यापारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, बाजार बंद किया और इसके साथ साथ धरना और नारेबाजी यहां पर की गई। तो लगातार जो व्यापारी वर्ग था वो काफी नाराज दिख रहा था, जिसके चलते सड़कों पर धरना देते हुए नारेबाजी की गई है। मुख्य अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। तो बाजार बंद कर धरना दिया और नारेबाजी यहां पर की गई है व्यापारियों के द्वारा। एक अलग ही रोष इन व्यापारियों के बीच देखा जा रहा था, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात इनके द्वारा कही जा रही थी और इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन भी हो रहा था। व्यापारियों ने बाजार बंद करके धरना दिया और नारेबाजी की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और यही गुस्सा था जिसके चलते सड़कों पर व्यापारी उतरे। मुख्य अधिशासी अधिकारी यहाँ पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ ये प्रदर्शन भी किया गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है, जिसको लेकर ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है और ये गुस्सा साफ तौर पर इन व्यापारियों के चेहरों पर दिख रहा था जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। व्यापारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लगाया है और अगर इतना भ्रष्टाचार है तो व्यापारियों का कहना है कि क्यों इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे भी इसी तरह के धरने और प्रदर्शन होते रहेंगे। परिषद चक्राता के द्वारा जो बाजार बंद का आह्वान हम लोगों के द्वारा किया गया था, वो जो है इस छावनी परिषद द्वारा जो ये व्यापारियों को उत्पीड़न और अन्य दंडात्मक कार्रवाई चल रही थी, इसके खिलाफ सभी व्यापारी मिलकर और इसका पुरजोर विरोध करा और आगे भी करेंगे। और बल्कि हमारी कहीं देखा गया है कि हमारी कहीं सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि जो छावनी परिषद है इसको ना राज्य सरकार जो है गंभीरता से लेती है और केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचती नहीं है। हमें आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, किसी दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। तो आज किसी को ये गुस्सा फूटा है लोगों का, जो ये नियमों कानून का हवाला दिया जाता है। का किराएदार हूँ और ये कैंट की प्रॉपर्टी है और कैंट ने मुझे बना के दी थी। और जब मैं 1985 में इसमें किराएदारी में आया था, 1985 में किराएदारी उस समय के बाद मैंने भी डीओ द्वारा निर्माण, कैंट ने जो भी निर्माण किए वो डीओ लैंड पे किए हुए हैं। तो कैंट खुद निर्माण करते हैं डीओ लैंड पे, उनके लिए कोई उसकी जरूरत नहीं होती अनुमति की। और आज जिनके लिए रोजगार बन गया उनके लिए उन्होंने आफत कर रखी है और जिन यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं, जो जिन्होंने किए हुए हैं उनसे पैसे लेते हैं, उनको कुछ नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।